सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। बच्चों, अभी थोड़ा बाहर हूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों को तो शायद थोड़ा देखने में दिक्कत होगा ये वीडियो को, बिकॉज बैकग्राउंड नहीं है, प्रॉब्लम है। बट इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि आप सब लोग का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मैं लास्ट कल से देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट मैं सॉल्यूशंस आंसर अगर हर एक व्यक्ति को दूँ, हर एक लोग को दूँ, तो लगभग 500-600 कमेंट्स मतलब मैसेजेस मेरे पास आए, कितने लोग को दूँ। तो इसीलिए सबका प्रॉब्लम मैं असेंबल करके एक वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा था। होप कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बिकॉज इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट सारे जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास से मेरे पास आए हैं थ्रू कमेंट, थ्रू व्हाट्सएप, सब लोगों का लास्ट तक सुनिएगा, थोड़ा लेंदी होगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद ये वीडियो उतना ज़्यादा लोग क्लिक नहीं करेंगे, देखेंगे, बट आप सब लोग का पास ये जो क्या बोलते हैं ड्यूटी है कि आप ये जो है अपने सारे दोस्तों को और सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए, बिकॉज इसके अंदर सबका सॉल्यूशंस है। बात आगे ना बढ़ा के शुरू करते हैं, ठीक है। पहली बात कि ओटीपी इशू, आप सब लोग एक के बाद एक प्रॉब्लम सुनिएगा एंड सॉल्यूशन भी मैं आपको बोल देता हूँ। ओटीपी इशू, बहुत सारे लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा। देखिए लास्ट साल से WBJ का ये खेला चल रहा है कि आप लोगों का डिटेल्स लेके बहुत सारा जो जन है वो आप लोग के साथ स्कैम कर रहा है वेबजी में, और आप लोगों का रैंक दूसरा लोग यूज कर रहे हैं और आपका काउंसलिंग जो खत्म हो जा रहा है। तो अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा, दूसरा नंबर शो कर रहा है, तो आप तुरंत WBJE बोर्ड ऑफिस जो है विजिट कीजिए, उनको कॉल करके ये सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट ईयर भी हुआ था, जो सारे बच्चे जिनका ओटीपी नहीं आ रहा था या ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा था, अगर आपका पास ओटीपी नहीं आ रहा या ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है कोई दूसरे नंबर से, तो आप अभी के अभी कल ही चले जाइए क्या WBJE के जो ऑफिस है विधान नगर पे सेक्टर 2 में शायद, वहां पे जाके उनके साथ बात करके ये चीज को सॉर्ट आउट कीजिए। नहीं तो नहीं होगा, फोन से नहीं होगा, वहां पे जाना आपको पड़ेगा। ये पहली चीज जो आपको करना पड़ेगा ओटीपी के लिए, जिनका ओटीपी प्रॉब्लम है। दूसरा है ओबीसी इशू। अब देखिए बच्चों, समझ लीजिए कि आप ओबीसी थे, कोर्ट का राय है कि ओबीसी इस बार नहीं चलेगा, तो बहुत सारे लोग ओबीसी डालना नहीं चाहते हो, बट जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करे उस टाइम पे ओबीसी आ जा रहा है, तो भैया कैसे क्या करे। और ओबीसी डालोगे तो ओबीसी एनसीएल देना पड़ेगा। भैया एसडीओ एंड बीडीओ ओबीसी एनसीएल नहीं दे रहा, क्या करे। इस टाइम पे आप जो है वेलफेयर ऑफिसर, यस, अपने डिस्ट्रिक्ट का वेलफेयर ऑफिसर कौन है, थोड़ा खोज लगा के, बिकॉज ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट में या आपके घर के आसपास जो वेलफेयर ऑफिसर है, खोज लगा के उनके पास अपना रैंक कार्ड लेके जाओ, जाके उनके पास से ओबीसी एनसीएल बनवा के लेके आओ। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, आपको ओबीसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा एंड जो है एनसीएल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो एनसीएल आपको बनवाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटोरी है। बट ओबीसी रैंक जो इस बार एप्लीकेबल रहेगा, जिनके पास ओबीसी रैंक है, WBJE में कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। ये दूसरा ओबीसी वाला केस मैंने बोला। देन मैं आपको बोलूंगा कि जो थर्ड ऑप्शन है कि TFW, ऐसा TFW बच्चों के साथ भी हो रहा है कि भैया मैं जब डाला था, जब उस टाइम पे मैं काउंसलिंग जो फॉर्म फिलअप किया था तो TFW डाला था, और इस टाइम पे मेरे पास TFW सर्टिफिकेट अभी तक अवेलेबल नहीं है और TFW सर्टिफिकेट मैं बना नहीं पाऊंगा, तो क्या करूं। उस टाइम पे क्या करना, TFW से आपको तो ऑप्शन देना ही पड़ेगा, तो TFW डाल देना। बट जब चॉइस फिलिंग करोगे ना, उस टाइम पे TFW जो सीट्स है, नॉर्मल सीट रहेगा, TFW सीट रहेगा, TFW सीट्स को चूज मत करना। अगर आपका TFW सीट अलॉट नहीं होता है तो TFW में कोई आपको जो है सर्टिफिकेट देना भी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वही करना, क्या कर सकते हो, TFW सीट मत डालना अगर TFW सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या बना नहीं सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। रैंक आ भी गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। अब आते हैं फार्मेसी इशू पे। फार्मेसी में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फार्मेसी भाई, फार्मेसी का काउंसलिंग क्यों नहीं हो रहा, फार्मेसी काउंसलिंग क्यों नहीं हो रहा। देखिए WBJ बोर्ड की तरफ से फिलहाल जितना मेरे पास जितना अपडेट है फाइनली, कि आप लोगों का फार्मेसी का जो सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं है या फार्मेसी काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो फार्मेसी के लिए अलग से शायद कोई काउंसलिंग हो सकता है। बोर्ड की तरफ से अभी तक बोला गया कि अभी फार्मेसी काउंसलिंग नहीं हो रहा, तो जो लोग फार्मेसी के लिए वेट कर रहे हो, शायद आप लोगों का काउंसलिंग अभी नहीं हो रहा। जो WBJ की तरफ से थोड़ा बहुत मेरे पास अपडेट आया है, दैट इज इट, कि आप लोगों का फार्मेसी काउंसलिंग राइट नाउ हो नहीं रहा है, बिकॉज उनके पास सीट मैट्रिक्स साइट प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। मैं अलग अलग से 10 वीडियो नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपको डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूं कि इसके थ्रू आप लोग जान जाओ सारे प्रॉब्लम्स। और बच्चों जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारे काउंसलिंग मेंटरशिप को, डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज्वाइन कर सकते हो। 450 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, सबको चॉइस फिलिंग लिस्ट मिल गया है, तो आप भी आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट मेरे के थ्रू ले सकते हो और सही चॉइस फिलिंग लिस्ट मैं आपको रेडी करके दूंगा। नेक्स्ट बहुत सारे लोगों का कम जो
ऑप्शंस है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइसेस ऑप्शन बहुत कम दिखा रहा है, 10 20 15 30 40 ऑप्शन दिखा रहा है। तो भैया क्यों 500 600 ऑप्शन दिखाना चाहिए थे, बट मुझे 20 30 ऑप्शन क्यों दिखा रहा है? बिकॉज आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गलत डाला है। समझ लीजिए कि आप जब 12th का मार्क्स डाल रहे हो, बेसिकली मार्क्स इशू, 12th का मार्क्स जब डाल रहे हो, बहुत सारे लोग, ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए आप लोगों के लिए जो है पिक्चर क्लिक किया हूं। बेसिकली अगर आपको मेनली 12th में क्या डालना पड़ेगा, मेनली आपको 12th में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेनली आप शायद मेरा फोन यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैं बोल भी देता हूँ, मेनली आपको 12th में पहले इंग्लिश देना पड़ेगा, फॉलोड बाय फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आपका है तो डालना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना, मैथमेटिक्स, और जो बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, किसी का कंप्यूटर साइंस है, किसी का बायोलॉजी है, अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं भी है, नॉट एप्लीकेबल डाल दो। मेजर फैक्टर क्या है, पीसीएम एंड इंग्लिश। अगर पीसीएम इंग्लिश डाल रहे हो तो आप बोलोगे भैया 500 में तो मेरा एग्जाम हुआ था, अभी तो 400 के अंदर हो गया। देखो बच्चों, ये आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो ये इसको लेकर कोई ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, बंगाली भैया नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ लगेगा क्या, पीसीएम एंड आपका इंग्लिश। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, जो आपको ऑब्वियसली देखना चाहिए कि आप लोग 5 सब्जेक्ट डाल रहे हो, कोई 4 सब्जेक्ट, किसी का ऐसा 4 सब्जेक्ट हो रहा होगा, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो दिक्कत नहीं है, 400 में ही मार्क्स आएगा, 400 में आपका परसेंटेज बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मेरा मार्क्स जो है उससे 10-15 कम आ रहा है, भैया 2-3 कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना डिटेल्स ठीक डालो, आप अपना डिटेल्स ठीक डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट मत डालो, डालने का जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल एक ऑप्शन है वो डाल देना, पीसीएम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो ठीक से डालना, एंड इंग्लिश का मार्क्स डाल देना, बस दैट्स ओके। ओनली डब्ल्यूबीजेई में आपको लगता है, इंजीनियरिंग में लगता है यही है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को आपका सही सही ऑप्शंस मिल जाएगा, तो मार्क्स सिर्फ जो है पीसीएम का ही डालना ठीक से। अगर किसी का केमिस्ट्री की जगह पे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली मैथ, सेकेंडली इंग्लिश एंड फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत लगता है, तो ये सब डालना। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, अगर ना भी डालोगे, अगर नहीं है तो दिक्कत नहीं है, जितना मार्क्स पे जितना मार्क्स बन रहा है दैट्स इनफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली यही आपका डाउट्स था जो मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया, दैट्स ऑल। और भी कोई क्वेश्चंस रहा जरूर रहेगा, बिकॉज मैं ट्राई किया कि जितना बंच ऑफ क्वेश्चंस को मैं असेंबल करके आपके लिए रेडी करूं। होप दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। रिक्वेस्ट वंस अगेन, यू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज 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 जो भी क्वेश्चंस अगर रह गया है, प्लीज अगर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके हमको पूछ लीजिएगा, हम लोग सॉल्यूशंस कर देंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ।